दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेत योनि पर। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक खौफनाक कहानी के साथ। आज की जो कहानी है वो एक तांत्रिक बाबा के जीवन में घटी कुछ मुख्य घटनाओं में से एक है। ये कहानी उनके एक ऐसे केस के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा था। दोस्तों, ये कहानी मैंने खुद एक तांत्रिक बाबा से पूछी है। आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। बात कुछ साल पुरानी है, जब एक परिवार थक हार के मेरे पास आया था। केस काफ़ी पेचीदा था क्योंकि लड़की के ऊपर आई हुई ऊपरी अपने आप को माँ काली का दूत बता रही थी, लेकिन परिवार वालों का कहना था कि वह उनसे मांस की भेंट मांगती थी। वो उनसे मांस का चढ़ावा मांगती थी। इस पहले ही बात से साफ था कि आई हुई ऊपरी कोई काली माँ की दूत नहीं थी। वो कोई शैतानी बुरी रूह थी, बुरी आत्मा थी। परिवार वालों का ये भी कहना था कि उसे चढ़ावा नहीं देने पर वो उनकी बच्ची को नुकसान पहुंचाती थी। वो उनकी बच्ची के शरीर पर कब्ज़ा करके यातनाएं देती थी, उसे बहुत चोट पहुंचाती थी। शुरुआत में जब परिवार वालों को ऐसा लग रहा था उनकी बच्ची नाटक कर रही है, तब उन्होंने गुस्से से उस बच्ची को एक थप्पड़ जड़ दिया। क्योंकि वो जैन परिवार था जिसने आज तक घर में बाहर का खाना तक नहीं लाया था। आज उसकी बच्ची मांस खाने की बात कर रही थी। इस घटना के बाद वो बुरी रूह उस बच्ची के शरीर पर अपना कब्ज़ा करके यातनाएं देना शुरू कर दिया और ऐसा कहा, जब तक तुम लोग मुझे मांस की भेंट नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी बच्ची को यातनाएं देती रहूँगी। मैं माँ काली की दूत हूँ, मैं तुम्हारे परिवार का कुल नाश कर दूंगी। परिवार बहुत ज़्यादा दुखी था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मांस का भेंट देने से वो चली जाएगी, इसलिए उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट करके भी उसे मांस का भेंट दे दिया। लेकिन इसके बाद उसकी मनमानी बढ़ती गई और वो रोज़ मांस की मांग करती थी और हर बार यही धमकी देती थी। मांग नहीं पूरा होने पर वो गंदी रूह उनकी बेटी की शरीर को ज़ख्मी करती रहती थी। जब परिवार वाले उसे मांस देने से मना कर देते तो वह उनकी बच्ची की शरीर की धज्जियाँ उड़ा देती थी। ब्लेड लेकर पूरे शरीर को काटने लगती, पूरे शरीर से खून बहा देती थी, पूरे शरीर को खून से लाल कर देती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत संत फ़कीरों के पास गए थे, लेकिन कोई भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया था। जब वो मेरे पास आए तो मुझे उनकी पहले ही बातों से मालूम हो चुका था कि ये कोई गंदी मैली आत्मा है। ये काली माँ की दूत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अनावश्यक किसी के ऊपर नहीं आते और किसी को यातनाएं तो कभी नहीं देते। किसी को कष्ट पहुंचाना उनका काम नहीं, वो तो लोगों का उद्धार करने आते हैं। अब बात ये थी कि इस बच्ची के शरीर के ऊपर था कौन और उसे भगाया कैसे जाए। बच्ची के शरीर के ऊपर आई हुई प्रेत बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो हमारे बीच सारी बातें सुन रही थी और मैं इन सब बातों को जान चुका था, इसलिए मैंने बच्ची को जाने के लिए कहा और उसके बाद मैंने परिवार वालों से आज रात को ही अनुष्ठान करने के बारे में कहा। मैंने उन्हें कुछ सामग्रियां लिखकर दे दी और जल्दी सारी तैयारियां करने को कहा। रात का वक्त हो चुका था। मैंने अपनी तंत्र विद्या से एक घेरा तैयार किया। उस घेरे के बीच में एक चौकी लगाई और उसके ऊपर बच्ची को बैठा दिया। अपने मंत्रों से उसके अंदर मौजूद उस गंदी आत्मा को
बुलाने लगा। बच्ची के अंदर मौजूद गंदी आत्मा बहुत ज़्यादा तेज थी। वो उसके ऊपर आवेश ही नहीं ले रही थी, यानी यूँ कहे तो उसके ऊपर नहीं आ रही थी। मेरे बहुत प्रयासों के बाद भी वो उसके ऊपर नहीं आ रही थी और बिना उसके शरीर पर आए मैं उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता था। इसके लिए मैंने परिवार वालों को बोलकर मांस मंगवाई और साथ में इत्र मंगवाई। मैंने उसके सामने मांस और इत्र को रखा। मैंने इत्र से हर तरफ छिड़काव किया और मांस के कटोरे को उसके सामने रख दिया और अपने गुरु के द्वारा सिखाई गई एक ऐसे मंत्र का पाठ किया जो बहुत अमोघ है। उसके बाद धीरे धीरे वो गंदी रूह लड़की के ऊपर आई। हम एक बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। वो बात ऐसी थी, लड़की के ऊपर कोई भी फीमेल स्पिरिट नहीं थी, उसके ऊपर एक जिन्न था। लड़की के ऊपर जैसे ही आवेश आया, उसकी आवाज़ बदल गई, उसकी आवाज़ भारी हो गई और मेरे मंत्रों के उच्चारण करने पर, वो सवालों का जवाब देने पर मजबूर हो गया। उसने सारी बातें कही। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? मैं एक जिन्न हूँ। कैसे और कब तुम इसके ऊपर आए? इसके घर के पास जो मंदिर है, उसके अंदर जो काली की मूर्ति है, वो खंडित हो गई थी मंदिर के छत के गिरने की वजह से। इसी कारण से काली वहाँ से चली गई और मैं वहाँ रहने लगा। वहाँ कोई नहीं आता था, वो मेरा इलाका था। लेकिन एक दिन ये खुले बालों के साथ इत्र लगाकर वहाँ पर आई। अनजाने में ही इस लड़की ने मेरी पूजा कर दी और मैं इस पे प्रसन्न हो गया। इसे तो लग रहा था ये काली की पूजा कर रही है, लेकिन ये मेरी पूजा कर रही थी और इसके बालों में लटक कर इसके घर तक आ गया। इसका घर बहुत पवित्र था, इसलिए मैंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इन लोगों से मांस मांगा और इनकी पवित्रता को नष्ट कर दिया। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा, इसे मार दूंगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैंने ज़रा भी देर नहीं की। तुरंत मैंने तांत्रिक प्रक्रिया से उस जिन्न को मटके में डालकर भर दिया। लाल कपड़े से मटके को भी ढक दिया और रात को ही उसे एक गड्ढे के अंदर डालकर आ गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आप और भी तांत्रिक बाबा की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम हर दूसरे दिन वीडियो लेकर आते हैं सुबह 7 बजे। धन्यवाद।